गवर्नर, मुझसे मेरी रजिया की बात कर, अब मुझसे सब्र नहीं होता। मेरा सादिक मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मुझे तो बस एक दीदार चाहिए, महबूब का दीदार। इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। ये जो मोहब्बत प्यार वाला जिन है ना, इसे उसके अंदर से निकाल के बाहर फेंक दे। तुम भी नवाब साहब की खरीदी हुई हो? हाँ, खरीदी हुई हूँ, पर अब मैं उन्हें बेचूंगी। सादिक, सादिक, कहाँ तुम? आँख खुले तो ख्वाब दिखाए, बिन आशिक कुछ नजर न आए। जोड़े तोड़े छोड़े मोड़े, कैसे कैसे जोड़ बनाए। साईं, साईं वो मुश्किल में है। साईं मुश्किल में है वो। साईं सुनना, मुश्किल में है वो। तो निकाल दे उसको मुश्किल से। साईं तू बताना मुझे, बताना क्या करूं मैं? मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू कुछ मत कर, सिर्फ अपने आप को इश्क के सुपुर्द कर दे। तू खुशकिस्मत है सादिक, तुझे इश्क ने चुना है। बेनियाज हो जा हर चीज से, हर तलब से। मनमौजी है ये दीवाना, प्यास बने इसका मैं खाना। इसकी चुप में सारा शोर, सीने अंदर इसके जोर। तेरे संग नैन मिलाए थे, तेरे संग राह चलाई थी। रंग दोना संग दोना। अच्छा, तो तुझे नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे भागी? मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। मुझे अल्लाह की कसम नहीं पता कि वो कैसे नसी है यहाँ से। तेरी मदद के बगैर तो यहाँ से जा ही नहीं सकती थी। नवाब सुल्तान का डेरा है ये, भैंसों का पाड़ा नहीं कि कोई रस्सी तुड़ा के भाग जाए। अगर वो ना मिली तो याद रखना, तुझे ऐसा बर्बाद करूंगा, ऐसा बर्बाद करूंगा कि यहाँ के सब लोग उस दिन को यौम बर्बादी के तौर पे मनाएंगे। सादिक, 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 सादिक। रजिया, तू यहाँ कैसे आई? मैं अपने सादिक से मिलने आई हूँ। सादिक यहाँ नहीं है तो डेरे से भागी कैसे? चाचा मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा सादिक यहीं कहीं पे, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। मुझे जल्दी से बता दे मेरा सादिक कहाँ है। नवाब के कुत्ते मुझे सूंघते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सादिक, तू तो मुझे फांसी चढ़वा के रहेगी। कहाँ है मेरा सादिक? नहीं है सादिक यहाँ पे। सादिक, सादिक, कहाँ छुपाया मेरे सादिक को? आप तो बाप है उसके, कहाँ गायब किया उसे? और ना मरवा मुझे, पहले भी तेरी वजह से बहुत मुश्किल में हूँ। वैसे तेरा सादिक से वास्ता ही क्या है? जैसे दिल से धड़कन जुड़ी है ना, वो वास्ता है मेरा सादिक से। और खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता तू जा यहाँ से, वरना नवाब साहब ये समझेंगे कि मैं तुझे निकाल कर लाया हूँ डेरे से अपने बेटे से मिलवाने के लिए। क्यों मुझे मरवाएगी? चल जा। गवर्नर साहब, गवर्नर साहब, गवर्नर साहब। रजिया, रजिया, तुझे खुदा का वास्ता तू मेरे घर से बरामद। मैं अपने शौहर के घर पे हूँ। देखो यहाँ कहीं छुपी होगी वो। गवर्नर साहब,
वो छुप जा ना मरवा आप मुझे, नवाब साहब गोली मार देंगे। मैं यहाँ पर भाग के नहीं आई, अपने शौहर के घर आई हूँ। समझ क्यों नहीं आ रही आपको ये बात? ये खुद भाग कर आई है यहाँ। अपनी बहू बेटियों की इज्जत करना सीख चचा। मैं भाग कर आई नहीं हूं, ले जाई गई हूं यहां से। और सादिक से मेरा रिश्ता तो मौत भी नहीं तोड़ सकती। अगर रब ने चाहा तो मैं कयामत के दिन भी उसी के साथ उठाई जाऊंगी यहां से। गवर्नर साहब, इसे फौरी डेरे पे ले जाएं। खबरदार, खबरदार जो किसी ने इस तरह की बात भी सोची। और रजिया मेरी जान बख्श दे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ चचा कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो नवाब आपकी सारी नस्लें मिटा देगा। इस पर तो नवाब को मुझे बाकायदा अगवा करना पड़ेगा। मेरी सेज लगी है अभी भी अंदर, जो मेरे सादिक ने अपने हाथों से बनाई थी। मैं जाकर उसी सेज पे बैठ रही और इंतजार करूंगी अपने सादिक का। गवर्नर, तू अपनी बहू को अपने घर छोड़ाया फिर? नवाब साहब आप मुझसे कसम ले लें, वो डेरे से खुद भाग कर। बस बंद कर। चाले चल रहे हैं हमारे खिलाफ। दूसरी बार बरामद हुई है तेरे घर से वो। नवाब साहब इस दफा मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं तो घर में सोया पड़ा था सुकून से। हाँ हाँ, तू तो सोएगा, नींदें तो हमारी उड़ी हुई हैं। सुलाऊंगा मैं तुझे लंबी नींद। नहीं नहीं नवाब साहब, कसम से मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर नहीं है? तूने तो अब तक सेज की लड़ियां नहीं उतारी। होगा ना तेरे दिमाग में कि किसी भी वक्त जाके बेटी की खुशी वापस ले आऊंगा। नवाब सुल्तान को बेबस जाहिर करना चाहता है तू। मुझे लाल दुपट्टे वाली चाहिए और कोई खबर नहीं चाहिए सिवाय उसके, समझा? नवाब साहब उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, जिद करके बैठी। उसे यहाँ लाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ेगी, पकड़ना पड़ेगा। खबरदार कोई हाथ न लगाए हमारे सिवा। लेकिन हाथ लगाए बगैर तो कैसे आएगी? वो बहुत ढीठ है, नहीं मान रही। वो कहती है कि नवाब साहब को अब मुझे अगवा करना पड़ेगा। उसकी ये ख्वाहिश है तो उसकी ये ख्वाहिश भी हम पूरी करेंगे। तू अब नवाब सुल्तान के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती रजिया। तू तो जिद बन गई है हमारी। ड्रोन! जी नवाब साहब। गवर्नर के घर को चारों तरफ से घेर लो और ऐसे गार्ड की ड्यूटी लगाओ जिसको रात को नींद ना आती हो। जो हुक्म नवाब साहब। और बात सुन गवर्नर, अब वो घर तेरा घर नहीं, हमारी सरकार रिहाइश का है। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। कितने दिन होगा तुझे? कितने तो हिसाब वालों के होते हैं, हमारा इंतजार तो बेहिसाब है साईं। तुझे आए हुए मेरा ख्याल है 9-10 दिन तो हो गए हैं। इश्क के दरबार में हाजिर हो गए हैं साईं। जब ऊपर वाले की मर्जी होगी मुलाकात भी हो जाएगी। अपनी लगन को सच्चा रख, हो जाएगी मुलाकात बाबा जी से। इसी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है उनसे मुलाकात के लिए। इम्तिहान? साईं मैं तो जान से गुजरने के लिए आया हूं, बाकी सारे इम्तिहान छोटे हैं। इम्तिहान तो बस इश्क का है। इस इश्क के इम्तिहान का फल भी तो बड़ा और अजीम है। इस इम्तिहान के बगैर ये फल थोड़ा ही मिलता है। साईं किसी फकीर के कशकोल में अगर एक सिक्का डाल दो ना तो वो खुश हो जाता है। मुझे तो बस एक दीदार चाहिए, महबूब का दीदार, एक सिक्का चाहिए। बस अपनी लगन को सच्चा कर, फासला तो सिर्फ एक कदम का ही रह गया है।
परवीन, मैं हूँ बेला। कैसे हो? और मुझे नहीं पता कैसी हूँ मैं, सुनो, ये तुम्हारे दरवाजे पे ताला क्यों लगा हुआ है? क्योंकि नवाब साहब की चोली में ना मैं उनकी नई वाली बुड्ढी नहीं डाल सकी। व्हाट? बेचारी की तलाक करा दी शादी वाले दिन। और वो जो बेचारा मुंडा नहीं है, और वो गवर्नर का बेटा है, सादक। सादक ओह, आई सी, नाउ आई अंडरस्टैंड। तेरा वाला गेट मैंने ले लिया था, लेकिन सब कुछ बर्बाद होके रह गया है। हाउ अमेजिंग। आई मीन, इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। वो सारियां उम्मीदां मुक गईयां ने बेला। मुझे तो अब ये लगता है कि नवाब साहब ने मुझे कभी जिंदगी में तलाक ही नहीं देनी। बेला, अब ना तेरे पास वक्त है। अरे भाई, कैसे? बताओ तो सही। वो जो रजिया है ना, वो इतने आराम से काबू नहीं आनी नवाब साहब के। और उनको ना अभी दूसरे वाले कागजों की फिक्र है। तेरे वाले कागज अभी बड़े दूर हैं, परेशान ना हो। आरजी बीवियां, एक ताले में बंद, दूसरी गेट से लटकी हुई। बहुत अफसोस हुआ मुझे। ये अफसोस ना थोड़ा सा अपने लिए संभाल के रखो, शायद तुम्हें भी जरूरत पड़ जाए इसकी। हमारे पास अपने लिए बहुत कुछ है, बल्कि सिर्फ अपने लिए नहीं, मांगने वालों और लालचियों के लिए भी बहुत कुछ है। तुम ना अभी तक कुएं में रह रही हो। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि पहली बीवी आखिरी बीवी नहीं होती। अगर तुम्हारे दरवाजे के आगे ये गेट ना लगवाया ना, तो मेरा नाम भी बेला नहीं। गेट लगवाने के लिए 50 मुरब्बे चाहिए होते हैं, वो भी अपने। और तुम्हारी जेब में शायद 50 रुपए भी ना हो। Whatever. वैसे परवीन, मुझे पता है क्या लगता है, नवाब साहब ने ना इतनी सारी शादियां की ही इसलिए क्योंकि उन्होंने इस औरत से सबसे पहली शादी कर ली थी। और मुझे तो ये लगता है बेला कि ये सारे काम जो कराती फिर रही है ना, यही औरत कराती फिर रही है। हुक्काबाज जई ना होवे थे। हाँ, मेरे दरवाजे के आगे जो गेट लगा है, ये तो सुमेरा की ही साजिश है। देख बेला, मैं तो ना अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। मैंने तो अब खुल के खेड़ने का फैसला कर लिया। तू देख ली, मैं ना इस हवेली में नवाब साहब के लिए रजिया बन के दिखाऊंगी अब। मुझे तो सबसे पहले ये गेट हटवाना है। ओ बेफिक्र हो जा, तू तो पागले। नवाब साहब तेरे साथ सिर्फ ऐਵੇਂ खेड रहे हैं बस। अगर तो नवाब साहब खेल रहे हैं ना परवीन, फिर मेरी चाल का उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या बात है गवर्नर, तेरी सेज वाला मेहमान नहीं आया अभी तक बाहर। नवाब साहब, उसने तो मेरे घर पे कब्जा कर लिया। तेरा नहीं, हमारा घर है। 5 रुपए के एवज मैंने तुझसे एक घर खरीद लिया है। जी ठीक है। ये ले। और ये सारे लोगों की मौजूदगी में नगद अदायगी कर दी हमने तेरे घर की। उठा। अब ये घर हमारा है, क्यों? बिस्मिल्लाह। जा गवर्नर, मैं तुझे अपनी खुशी में शरीक नहीं करना चाहता। आंखें तरस गई थी तेरे दीदार को। नवाब साहब, आप एक कमजोर, बुज़दिल और फकीरों से भी ज्यादा गरीब इंसान हैं। आप मुझे क्या खरीदेंगे? आप ये पूरी दौलत और ये पूरा जहान भी देकर ना मुझसे मेरा सादिक नहीं छीन सकते। हाय हाय हाय, इतना गुस्सा ना किया कर, हमें और प्यारी लगने लगती है। अभी और इसी वक्त निकल जाए मेरे घर से। मेरे सादिक की निशानी है ये। तेरा घर? ये घर तो हमने खरीद लिया। पूछ ले गवर्नर से। काश आपको पता होता कि दिल कैसे खरीदते। आपकी आंखों पर तो हवस की चर्बी चढ़ी है। इस हवस और भूख की वजह से 2 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। हवस और भूख नहीं, मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? हमने सुना है कि तूने कुछ जमातें पढ़ी हैं, जरा अल्फाज तो सही चुन लिया कर। कसम खुदा की दिल करता है
कि खुद को नवाबी तमगा बराए हुस्न इंतखाब अता करूं। क्या पीस चुना है। हाँ हाँ हाँ। अपनी गलीज नजरें हटा ले मुझ पर से और अपने गंदे कदम लेकर चले जाए यहाँ से। यहाँ इश्क रहता है, आपके नापाक कदमों का दाखला भी हराम है यहाँ पर। हाँ ना, ओए, सुना नहीं क्या तुम लोगों ने? लेके जाओ अपने नापाक कदम बाहर। चल। बेगम साहब हमारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाह रही है, हाँ? आए भी वो, गए भी वो, खत्म फसाना हो गया। सलाम सुमेरा भी। कब से बुलवाया हुआ था हमने? जैसे ही मुझे पैगाम मिला मैं हाजिर हो गया। नवाब साहब कहाँ गायब हैं इतने दिन से? जी वो यही है, असल में जमीनों के कामों में मसरूफ। जमीनों के कामों में या अपनी नई बीवी के कामों में? शादी कर ली है उन्होंने लाल दुपट्टे वाली से? नहीं जी, नहीं। झूठ बोल रहा है हमसे। अब आपसे क्या झूठ बोलना, आपको तो सब पता होता है। तो फिर कहाँ है नवाब साहब? डेरे पर भी नहीं है वो। अभी डेरे पर ही थे नवाब साहब। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है हमें उसकी मुकम्मल खबर रहती है। खैर, बेला का गेट लग गया, कागजात क्यों नहीं मिले उसे अभी तक तलाक के? तलाक तो नवाब साहब ने देनी, मुझे गेट लगाने का हुक्म मिला था, मैंने लगा दिया। तो कागजात के मुतालिक कौन जानता है? उबैद अटारनी? सुमेरा बीबी वो भी खाली कागज तैयार करता है, नाम तो नवाब साहब लिखते हैं। उबैद अटारनी से कहो हम मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन मुकम्मल राजदारी से। वो गिटमिट इस हवेली से बाहर चाहिए हमें, हर कीमत पे। मैं समझ गया। कुछ शक्ल निकली तलाक की? ओ भूल जा बा तलाक को फिलहाल। भूल जाओ? उबैद अटर्नी के हाथ में थोड़ी होती है तलाक। अरे तुम्हें नहीं पता, ये लोग नवाब साहब को मशवरा दे सकते हैं। कोई ना कोई तो उस अगली औरत के जहन में प्लान होगा ना। ओ बेला, तुझे पता है मैं अपने कमरे की खिड़की से छाल मार के आई हूँ। इतना खौफ लगा है मुझे, इतना खौफ लगा है कि मेरा तो दिल मुंह के अंदर ही आ गया। ओ कोई आया तो नहीं? नहीं बाबा, कोई नहीं आया। अच्छा, ओए कोई एक कदी बत्ती कट कर दे तेरे खुदा दा। अच्छा एक मिनट करती हूँ। छेती कर। अब बोलो। हल खुश्क हुआ वैसा सबर कर। ओ बेला, ये हवेली में हो क्या रहा है? परवीन, इस हवेली में तूफान आ रहे हैं और डर लग रहा है मुझे। अब तुझे किस बात का डर है? अरे सुमेरा मेरे पीछे पड़ गई है। गवर्नर को बुलाया था उसने, और वो भी अकेले में। लेकिन वो हुक्काबाज सुमेरा क्यों उसको कल्ले में मिली थी भला? उसके जिम्मे लगाया है कि मेरे दरवाजे के बाहर से गेट ना उतरे। वो उबैद को भी मिलेगी। और छड़, उबैद अटर्नी के हाथ में थोड़ी होती है तलाक। अरे तुम्हें नहीं पता, ये लोग नवाब साहब को मशवरा दे सकते हैं। कोई ना कोई तो उस अगली औरत के जहन में प्लान होगा ना। ओए होए, तो इसमें क्या है ऐसा? तू जाके पहले मिल ले अवैध अटर्नी से। अवैध अटर्नी से फौरन मिल, उसको बता अपना मसला। वैसे भी चंगा बंदा है वो, तुझे बड़े गौर गौर से देखता है। मैंने देखा है एक दो बारी ना। तू चुप करके उसको अपनी जेब में डाल, कम के डाल। काश मुझसे कोई ना नवाब साहब की औलाद होती। और नवाब साहब को बच्चों चच्चों का शौक नहीं है। ओ, उनको तो तलाकों का शौक है, तलाकों का। बच्चों का शौक होता ना तो आज तेरे 3-4 बच्चे होने थे। इतनी पुरानी है तू इस हवेली में। बेला, मैं जा रही हूँ।
अरे नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। 1 मिनट परवीन, नवाब साहब बाहर थोड़ी होंगे। बाहर वही है। नहीं होंगे ना वो, बाहर बैठ जाओ प्लीज। तू बाहर जाके जरा चेक कर कि सारा मैदान साफ है। जा जा। अरे ताला खुल गया। हाँ बेला, मैं आई हूँ तो ताला तो खुला पड़ा है। सुनो, किसी को पता तो नहीं चला ना कि तुम मेरे पास थी? ले, भला किसी को पता अगर चल जाता ना तो अल्लाह माफ करे, मेरे नाल ते बड़ी भैड़ी होनी सी। वैसे बेला, तूने वो काम कर दिए? कौन सा काम? ओ, उबैद वाला। हाँ बस अब ना फटाफट ही कर दे। तुझे तो पता है यहाँ पे ना पल पल में हालात बदलते हैं। आई नो, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको किस तरह से बुलवाऊं। मैं खुद भी तो नहीं निकल सकती ना यहाँ से। अच्छा एक काम कर, जो शम्मू है ना, इसको नोट लगा, फिर देख कैसे काम करती है तेरा। बड़ी माहिर है इस काम में। भाई ये घर तो हमने खरीद लिया, पूछ ले गवर्नर से। मेरे लिए दुआ करना सादिक। ओ यारा तू मेरा, मैं एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हूँ। तेरे नाल ही जाना। अभी ये फैसला ना किया तो हक मेरा बने गवाही, ये मुझे छुएगा जबरदस्ती। मैं तेरे नाल ही जाना। और ये मैं नहीं होने दूंगी। तेरे संग नैन मिलाए थे, तेरे संग राह चलाई थी, रंग दोना संग दोना। ओ अल्लाह तेरा शुक्र है, छेती आ बो। ओ इतनी देर लगा दी आने में, कब से बुलाया वे तुझे मैंने? ओए पुत्र, जैसी तेरा पैगाम मिला ना, मैं उसी वेले सालम तांगा करवा के आ गया हूँ। और सवेरे सवेरे बुलाने का मतलब ये था कि उसी वक्त निकले थे नवाब साहब। अब अगर ऊपर से आ गए ना तो उन्होंने खामखा ये समझ जाना कि सारी साजिशें मैं ही कर रही हूँ। मैं पहले भी आया था, पता नहीं तुझे किसी ने बताया कि नहीं बताया। कह रहे थे कि तेरे कमरे पे ताला लगा हुआ है। ओए हाय, ताला तो मेरी किस्मत पे लग गया है। क्या मतलब? कुछ शक्ल निकली तलाक की? ओ भूल जा बा तलाक को फिलहाल। भूल जाऊं तलाक को? वो कहीं मना तो नहीं कर दिया उन्होंने? और बस ये समझ कि हवेली के अंदर के हालात बड़े खराब हुए पड़े हैं आजकल। ओए हवेली का तो पुत्र मुझे कोई पता नहीं है, मेरे अपने घर पे मसला है। और जिनसे रिश्ता मांगा था ना, वो पीछे पड़े हुए हैं मेरे। ओ अब्बा, तुझे अपनी शादी की पड़ गई और नवाब साहब की नकल मारने से पहले खुद तो नवाब बन जाता। और तेरी तलाक अगर टाइम पे हो जाती ना तो ये 3 लाख रुपए की चट्टी ना पड़ती। कहते हैं कि रिश्ता तोड़ा है, आप बिस्ती के पैसे भी दो। अब्बा तेरी गलतियां ना पूरा घर भुगत रहा है बेचारा। अब ये पकड़, ये जेवर जो है ना, मुझे नवाब साहब ने मेरे ब्याह पे चढ़ाया था। जाके बेच दे इनको और कर ले अपने मसले को हल। और पुत्र, कम से कम ये तलवार तो गर्दन से हटेगी ना। पर पुत्र, तेरी तलाक तलाक फिलहाल नहीं होनी अब्बा। चुप करके ये जो जेवर है ना, ये सलूके में डाल और निकल जा यहाँ से। अच्छा पुत्र, मैं जाता हूँ और फिर दोबारा आऊंगा। ओ अब्बा, तेरी मेहरबानी है, अब दोबारा आने की जरूरत नहीं जब तक मैं तुझे खुद ना बुलाऊं। तू जा अब। अच्छा मेरा पुत्र, जो किस्मत को मंजूर, सुखी रहे। हैं? चल। आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ चलूं हवेली? तो ये सब कुछ और किस लिए है? मैं तैयार हूं हवेली जाने के लिए। वो उबैद है ना, उबैद अटारनी जी, उसको मेरा पैगाम दे दो कि किसी भी तरह से मुझसे मिले, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। मैंने हर वो हरकत करनी है जो नवाब साहब को पसंद ही नहीं है। तू संभाल समेरा को, मैं संभालती हूँ नवाब साहब को। नवाब साहब, सवारी आ जाने ना ये
बहुत जरूरी काम करना है। जी हुक्म कीजिए। लेकिन वादा करो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। कौन सी बात? वो उबैद है ना, उबैद अटारनी, जी उसको मेरा पैगाम दे दो कि किसी भी तरह से मुझसे मिले, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। पर बीवी जी आजकल देखिए हवेली का माहौल कैसा है, अगर उबैद साहब ने उनको बता दिया ना तो वो मुझे गोली से उड़ा देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक खत देती हूँ, वो जाके उसे दे दो। ये जाके उसको दे दो। देख लें बीबी जी कि मैं फंस ना जाऊं। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं संभालूंगी सब। चलो अब जाओ। अच्छा ठीक है बीबी जी, मैं चलती हूँ। मजबूरी है मेरी, बस नहीं चल रहा, वरना बाहर जाके ना बम फाड़ा हूं मैं। मुझे तो अब बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अब कुछ नहीं होता, होना होता ना तो कब का हो चुका होता। मेरी परेशानी वाली बातों को तुम शुगर कोट करके क्यों टालती हो? क्या बदतमीजी है परवीन, मैं तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। तुम मुझे बताओ कैसे खतरा नहीं है? मेरे दरवाजे के बाहर गेट लग चुका है, नवाब साहब तैयार बैठे हैं दूसरी औरत मेरे सर पे लाकर बिठाने के लिए। उधर सुमेरा है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है कि मुझे तलाक हो जाए। तुम बताओ किसको तलाक होगी? और तलाक तो मेरी भी हो सकती है ना कमलिए। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हें तो हो सकता है नवाब साहब सजा के तौर पर तलाक दे ही ना, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हें हर कीमत पर तलाक चाहिए। तो मैं हर किस्म की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो फैसला कर लिया आज के बाद, मैंने हर वो हरकत करनी है जो नवाब साहब को पसंद ही नहीं है। तू संभाल सुमेरा को, मैं संभालती हूँ नवाब साहब को, ठीक है? ओए सर्दी लग रही थी, कोट पहन लिया तूने, चल अभी जल्दी कर। सुनो मेरे साथ हर बार जाहिलों वाली बातें मत किया करो प्लीज। अंग्रेजी क्या आती है, दूसरे जाल लगते हैं इनको। गवर्नर, मेरी जान की सवारी रवाना हो गई। बस किसी वक्त पहुंच जाएगी। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, 3-4 मरतबा दांतों में उंगली दबाई है कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। नवाब साहब, हैरानी तो मुझे हो रही है कि वो मान कैसे गई। मेरा ख्याल है कि वो डर गई। कमिश्नर की कुर्बानी रंग लाई है, और ड्रोन को भी इनाम देना है मैंने। उसके जूतों की दहशत में वो काम किया है कि अगर वो ना होता तो मुझे अक़वाम मुत्तहिदा से मदद लेनी पड़ती है। जी हाँ, रजिया का जोड़ा रवाना कर दिया था। जी नवाब साहब। वो काजी और उबैद अटारनी को भी बुला लिया ना? जी नवाब साहब। नवाब साहब, आपसे ये पूछना था कि तलाक के कागज पर किसका नाम लिखवाना है? रहने दे गवर्नर, पहले शादी का सांस तो अंदर आने दे, तलाक का सांस भी बाहर निकाल देंगे। नवाब साहब, सवारी आ ये क्या? अपनी शादी और दिन तो बंदा तैयार होके आता है। ये देख, सब तेरे इस्तेकबाल के लिए। परवीन, इनसे मिल, ये हमारी बड़ी बेगम। तो तू है लाल दुपट्टे वाली? बड़ा गहरा रंग चढ़ा है तेरा हवेली पे। ये मोहब्बत का रंग है, जिस पे चढ़ता है उसी को नजर आता है। मोहब्बत बारिश के बाद का कीचड़ होती है बीबी, पहली धूप पड़ती नहीं है और सूख जाती है। इस वक्त बहस करने की जरूरत नहीं, आजा इससे मिलाऊं।
और इसे ऊंची ऊंची उड़ाने उड़ने का शौक है। हमारी सबसे स्पेशल चीज है ये बेला। हाय, हेलो, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। ओहो भाई, ये भी अंग्रेजी तो तू भी अंग्रेजी, अब तो बहुत मजा आएगा है। वो दंगल होगा, नवाबी दंगल। इसे मिल, ये हमारी रुखसाना भोली भोली है बेचारी, बहुत भोली। कौन है? भोली रुखसाना। चल अंदर, तेरा इंतजार हो रहा है। काजी साहब कब से बैठे? किस लिए? निकाह मसनूना के लिए। और किस लिए? निकाह? निकाह तो हो चुका है मेरा नवाब साहब। अभी तो मेरा निकाह हुआ, आप आए थे और बड़ी खास सलामी भी दी थी आपने। और ये रहे मेरे ससुर, आप पूछ लें इनसे। आप भूल रहे हैं नवाब साहब, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, कैसे भूल सकते हैं आप? अभी तो मेरे कमरे की सेज भी नहीं उतरी। और ये आपके वकील साहब, ये भी तो आए थे हमारे घर। ये तो कानून वाले बंदे हैं, ये तो गवाही देंगे ना। बोलिए वकील साहब। बहुत बड़ी गलती कर रही है तू रजिया। निकाह कोई गलती थोड़ी होता है नवाब साहब। और मेरा तो निकाह हो गया बस। सादिक नाम है मेरे शौहर का, जानते तो है ना आप। चलो रुखसाना, चलते हैं, खेलते हैं। यारा तू तेरा, मैं तेरे नाल ही जाना। हक मेरा बने गवाही, मैं तेरे नाल ही जाना। सर नवाब साहब, तलाक और निकाह के दोनों कागजात तैयार है मेरे पास। और क्या करना है तलाक को? पहले निकाह तो हो जाए। सर मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने इसकी तलाक करवाई है उसी तरह निकाह करा लेना चाहिए। तो क्या चाह रहा है तू? चाह रहा सारी दुनिया में मेरे फोटो लग जाए हैं, मैं सारी दुनिया में बदनाम हो जाऊं, अखबारों में सुर्खियां लग जाएं, टीवियों पे पट्टी चल जाए कि नवाब सुल्तान ने निकाह पे निकाह कर दिया जबरदस्ती। सर वो निकाह नहीं रहा, कागज हैं हमारे पास, ओरिजिनल स्टाम्प पेपर्स। तुझे अच्छी तरह पता है अटारनी की ये तलाक कैसे दिलवाई गई। अभी सबके सामने अपने निकाह का बता के गई है, अपने ससुर की शनाख्त करा गई है। अपनी तरफ से उसने बिल्कुल निशाने पे वार किया। अब मैं सब कुछ अपने तरीके से करूंगा। मेरे घर में आके मारा है उसने मुझे, जैसे हम उसके घर गए थे। नवाब सुल्तान को आज पहली बार किसी औरत ने ललकारा, मजा आएगा। अरे नवाब साहब, ये कोई मजाक नहीं है। हम तो दुल्हन दुल्हन खेल रहे थे। हमने सोचा आप बाहर खेल रहे हैं तो हम अंदर खेल लें। छोटे से कच्चे घरों के अलावा होता ही क्या है तुम जैसों के पास? वही तो घर होता है, वरना तो औरतों के सर्कस की जगह होती है। जिधर बहुत सारे शेर अपने पिंजरों में दौड़ रहे हों, उन्हें खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए ताकि लड़ लड़ के एक दूसरे को मार दें। मैं सिर्फ वो खाना खाऊंगी जो सादिक को पसंद है। सादिक सादिक की आवाजें गूंजेंगी इस पूरी हवेली में। We will support you, except सुमेरा। क्या तरीका है ये? कहाँ है सांप? हाय नवाब साहब, आपके पैरों में। हाय ये सांप है, ये सांप है। एक जिनों की कमी रह गई थी हवेली में, वो भी पूरी हो गई। जब से तू आई है यहाँ, मैं इसी बात पे गौर कर रही हूँ कि नवाब साहब ने आखिर देखा क्या तुझ में। आप अपनी किस कमी या नाकामी का बदला ले रही हैं मुझसे? लड़की, इस बार मैं कुछ भी नहीं लूँ, बल्कि कुछ दूंगी। एक ऐसा तोहफा दूंगी नवाब साहब को कि वो सारी जिंदगी चाहे ना, तब भी मुझे इस हवेली से नहीं निकाल सकते।